जिस तरीके से हम लोग पट्टी लगा के इसकी फिनिशिंग लाते हैं, सेम इसी तरीके से मैंने शेफून दुपट्टे के ऊपर इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको लेस लगाने का सही और आसान तरीका सिखाया है। इसको लाइन से हटाना है, बस ये देखें इस तरीके से हटाना है। हटाने के बाद आपने सिलाई बाहर निकाल ली और यहाँ से इसको इस तरीके से, ये देखें, गौर से देखिएगा इस नोक को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दुपट्टे पे लेस लगाने का सबसे आसान और सही तरीका दिखाऊंगा, वो भी शेफून दुपट्टे के ऊपर एकदम फिनिशिंग के साथ। बैक साइड से भी नज़र नहीं आएगा लेस का कचरा और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कच्ची लव लेस लगी हुई है। एकदम पक्की लव लेस लगाऊंगा, बगैर पट्टी की लगाऊंगा। तो चले जी जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दुपट्टे को इस तरीके से नीचे रख लूँगा और पल्लू वाली साइड से स्टार्ट करनी है। ये याद रखिएगा, सीधी वाली से साइड से स्टार्ट नहीं करनी, आप लोगों ने पल्लू वाली जो साइड होती है वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो पल्लू के बीच में मैं इस तरीके से इसको रखूँगा और जो दुपट्टे की सीधी साइड होगी वो हम लोगों ने ऊपर की तरफ रखनी है। तो इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ जो है ना दुपट्टे को रख लूँगा और बीच में से दुपट्टे की जो पल्लू होगा उसके बीच में से इस तरीके से मैंने लेस लगाना शुरू करना है। जो एक्स्ट्रा दबाव मैं रखूँगा यहाँ से यहाँ तक वो तकरीबन 1.25 इंच का होगा या फिर आप 1 इंच का रख लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपने रखना है। रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने इसको मोड़ना है। और हाँ, इसमें आप लोगों ने जो लेस है वो लेस की जो सीधी साइड होगी वो आप लोगों ने दुपट्टे की तरफ रखनी है, ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मैं जब रखूँगा तो लेस की जो उल्टी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी और जो सीधी साइड होगी वो नीचे दुपट्टे की तरफ होगी। तो इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें, आप जितना दबाव लेना चाहें और जितनी ये वाली जो पट्टी होगी या इस तरीके से जब आप फोल्ड करना चाह रहे हैं उसको जितना चौड़ा रखना चाहे आप रख सकते हैं। आप 1.25 इंच की भी रख सकते हैं इसको या फिर आप 1 इंच की भी टोटल तैयार रख सकते हैं। तो इस हिसाब से फिर आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल हल्के हाथ से लगा लूँगा क्योंकि जो शेफून दुपट्टा होता है उसका जो पल्लू होता है वो बिल्कुल नाजुक होता है। वो हल्का सा भी अगर आप लोग खींच लेंगे तो वो जो दुपट्टा है वो बल मरना शुरू कर देता है। तो आपने बिल्कुल एकदम हल्के हाथ से आपने इस कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए आखिर में जाके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से भी आपने तकरीबन 1.25 इंच या फिर 1 इंच का एक्स्ट्रा दबाव छोड़ना है। अगर आप लोग पट्टी इतनी ही चौड़ी रखना चाह रहे हैं जितनी मैं रख रहा हूँ, अगर इतनी ही पट्टी चौड़ी रखना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने 100 इंच या फिर 1 इंच की आपने एक्स्ट्रा दबाव यहाँ पर रखना है और इस लेस को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें इस तरीके से घुमाना है, घुमा के यहाँ से सिलाई इस तरीके से बाहर निकालनी है। इसको लाइन से हटाना है, बस ये देखें इस तरीके से हटाना है। हटाने के बाद आपने सिलाई बाहर निकाल ली और यहाँ से इसको इस तरीके से, ये देखें, गौर से देखिएगा इस नोक को, ये देखें इस तरीके से आपने रख लिया। रखने के बाद यहाँ से आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और सेम चारों जो कॉर्नर होंगे वो भी सेम ऐसे ही बनेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने सारे कॉर्नर जो है वो सेम आपने इसी तरीके से ही बनाने हैं और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से फिर आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए दुपट्टे पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये मैं लंबाई वाली साइड पे भी लगा लूँगा। ये देखें आगे चल के जो लेस आखिर में आके दोनों मिलनी होंगी वो किस तरीके से मिला लूँगा ताकि जब हम लोग बना के तैयार कर लेंगे तो ऐसा ना लगे कि लेस एक के ऊपर चढ़ी हुई है या फिर लेस के बीच में गैप नज़र आ रहा। तो ऐसा कहीं से भी और कहीं से भी नहीं होगा। तो ये देखें इस तरीके से यहाँ से भी मैंने सेम उसी तरीके से ही किया हुआ है। ये देखें यहाँ से मैंने 1.25 इंच का दबाव रखा है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये उम्मीद करता हूँ ये वाली जो कॉर्नर बनाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये देखें एकदम फिनिशिंग के साथ आप लोगों ने इस पट्टी को लगाना है। तो ये मैं पल्लू बना रहा हूँ अभी, तो पल्लू को आपने हल्के हाथ से लगाना है। ये देखें हल्के हाथ से आपने इस पे सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से आपने चारों साइड की जो नोक है वो आपने एक ही जैसे बनाने हैं। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग आगे चल के इसको जॉइन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। दुपट्टे के चारों साइड पे मैंने लेस लगा दी है। इसी तरीके से लेस लगाने के बाद
यहाँ पे आया हूँ मैं जहाँ से मैंने शुरू की थी। तो वहाँ पे आके मैंने इस तरीके से पहले इस वाली जो लेस है इसको मैं सेट कर लूँगा फूल की शेप से। जहाँ पे फूल बन रही है वहाँ पे मैं उसको सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद जो दूसरी लेस लगाते हुए आ रहा हूँ उसको मैंने वहाँ पे ला के रखना है और उसके बाद फिर उस हिसाब से उसकी भी कटिंग करनी है, आके एकदम फिटिंग हो जाए उसके अंदर। जिस तरीके से सांचे के अंदर से फिटिंग होता है सेम उसी तरीके से ही इसको कटिंग करना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हुई है। इसको सेटिंग करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से ही किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को पूरी लगा लेना है। तो इसको फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से मैं सिलाई बाहर निकाल लूँगा और उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिएगा इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसकी लेस जो है ना वो बाहर की तरफ निकली है और जो पट्टी मैंने बनाई हुई थी उसको फोल्ड किया हुआ था कपड़े को, उसको मैंने दुपट्टे की तरफ करनी है। करने के बाद इस पर मैंने हल्के हाथ से इस तरीके से रखना है और उसके बाद फिर इसकी किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखें चारों साइड पे मैंने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगा। इससे ये होगा कि इसकी फिनिशिंग होगी और जो पट्टी फोल्ड की हुई है मैंने अंदर की तरफ उसको भी बाहर ये नहीं निकलेगी और वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ बैठेगी और लेस बाहर की तरफ होगी, पल्लू की तरफ या फिर किनारे की दुपट्टे की जो बाहर वाली साइड होगी उसकी तरफ होगी। तो इसी तरीके से इस दुपट्टे की चारों साइड पे मैंने इस तरीके से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए दुपट्टे पे सिलाई लगानी है। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पर सिलाई लगाता हूँ और उसके बाद इसकी दुपट्टे की जो फुल फिनिशिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि दुपट्टे की फिनिशिंग किस तरीके से आई हुई है और किस तरीके से मैंने लेस को लगाया हुआ है। दुपट्टे की चारों साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसकी जो फिनिशिंग वाली जो सिलाई है उसको भी मैंने लगा के तैयार कर लिया है। अब दुपट्टे को मैं चेक कर लूँगा, दुपट्टे को आपको दिखाऊंगा कि दुपट्टे पे सिलाई किस तरीके से लगी हुई है, लेस किस तरीके से लगी हुई है। आपके सामने है सिलाई मैंने लगा दी है, इस पर लेस मैंने लगाई हुई है। ये देखिएगा इसकी फिनिशिंग आप चेक कर लें, इसकी सिलाई आप चेक कर लें, कहीं से भी नम कहीं से भी जोड़ नहीं आई होगी। अगर आप लोगों को नज़र भी आ रही है, अगर कहीं से भी गलती से भी आप लोगों को नज़र आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। दो सिलाई से मैंने लेस और दुपट्टे को फोल्ड किया हुआ है। ज़्यादातर लोग दुपट्टे को पहले फोल्ड करते हैं उसके बाद फिर नीचे रख के सिलाई लगाते हैं। जिस तरीके से हम लोग पट्टी लगा के इसकी फिनिशिंग लाते हैं सेम इसी तरीके से मैंने शेफून दुपट्टे के ऊपर इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको लेस लगाने का सही और आसान तरीका सिखाया है। मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।